प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजे में विपक्ष को साफ कर दिया है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत है, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवर करना चाहिए। नारे लगाने के लिए बहुत सी जगह है, सदन में नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और इसके लिए नियत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई है कि विपक्षी दलों ने सदन को या तो चुनाव के लिए वार्म अप के लिए अपने इस्तेमाल के लिए बना लिया है मैदान, या फिर हार की बौखलाहट निकालने के लिए विपक्ष सदन का इस्तेमाल कर रहा है। सदन को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें, ये नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दी है। विपक्ष अपनी रणनीति बदले और सदन शीतकालीन सत्र रिचुअल नहीं, राष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर जाने के प्रयास की ऊर्जा भरने वाला यह सत्र रहेगा। सुनिए जरा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले क्या कहा। कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कहा गया कि नेगेटिविटी विपक्ष की राजनीति को हो सकता है सूट करती हो, लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होंगी, संसद को ड्रामे की जगह मत बनाइए। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। संसद में नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और इसके लिए नियत जरूरी है। वो नियत दिखाए विपक्ष। दो टूक लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष को ये नसीहत। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तो बहुत ही खरे खरे लहजे में विपक्ष को अच्छे से नसीहत दे डाली। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने एक तरीके से राजनीतिक संदेश भी दे दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि सदन की कार्रवाई को आप अपने लिए जो है एक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया सांसदों के अधिकारों का भी। यहाँ तक कह दिया कि जो नए सांसद आए हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सदन के हंगामे के चलते नहीं हो पा रहा है, उनका हक भी ना मारें। तो प्रधानमंत्री ने एक तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की है कि सदन की कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, रोमाना अभी आपने दोहराया भी था और प्रधानमंत्री का हमने सुनाया भी कि ड्रामा नहीं, डिलीवर। यानी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर विपक्ष जिस तरीके से प्रदर्शन करता है, सदन के बाहर सही है, सदन परिसर में जो है सही है, संसद भवन परिसर में, लेकिन सदन के अंदर जो प्रदर्शन करता है उसको लेकर के जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके चलते जो कार्रवाई बाधित होती है। नारे नहीं, नीति। नारे जो सदन के अंदर लगाए जाते हैं, संसद भवन परिसर में प्रदर्शन होता है, समझ में आता है, लेकिन जब सदन के अंदर होता है, उसके वजह से सदन की कार्रवाई बाधित होती है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से यह कटाक्ष किया है कि नारे नहीं, नीति पर चर्चा कीजिए। और अब बात राजनीतिक बयान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है जो आपने अभी कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि पिछले 10 साल में तो हम यही देखते आ रहे हैं कि सदन का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से या तो आने वाले समय में होने वाले चुनाव के लिए वार्म अप के मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सदन का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से जो चुनाव में हार मिली होती है उस हार की बौखलाहट निकालने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर अब यहां से विपक्ष का रुख ऐसा लगता है कि और आक्रामक होगा। अंकित गुप्ता, बिल्कुल आक्रामक होगा, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है कह रहा है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, हम बीएलओ की मौत की बात कर रहे हैं, हम मतदाताओं के वोट जो गलत तरीके से काटने की आशंका है हम उसको उठा रहे हैं। और अब अभी जो उनके जो बयान भी सामने आने लगेंगे कि प्रधानमंत्री की तरफ से ड्रामा कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम नारे ना लगाएं, हम जनता की आवाज उठाते हैं तो नारे लगा रहे हैं। तो ये विपक्ष की तरफ से कुछ ही मिनटों में आपको वो जवाब भी सुनने को मिल जाएंगे। आप रहिए मेरे साथ, जरा एक बार फिर से सुनाते चलते हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दो टूक लहजे में आज विपक्ष को साफ कर दिया कि ड्रामा करने के लिए जगह बहुत है, लेकिन सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। सदन में नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। सुनिए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद
पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार बने हुए हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ये संबोधन, और इसमें जहां एक तरफ नसीहत विपक्ष के लिए, वहीं सत्ता पक्ष के लिए भी इसमें नसीहत, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर एक लाइन में कहते हैं कि शीतकालीन सत्र ये पराजय की बौखलाहट का मैदान ना बनाए, साथ ही साथ अगली पंक्ति में कहते हैं कि जो विजय है उसके अहंकार का मंच भी शीतकालीन सत्र को ना बनाए। अंकित, बिल्कुल, देखिए अपने सांसदों को और एनडीए के तमाम सांसदों को संदेश दे दिया है कि बिहार में अभी हमारी जीत हो गई है, लेकिन हमको उस अहंकार में नहीं डूबना है। भले ही हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की हो, लेकिन हमको जो है उस अहंकार के साथ आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि सदन में अगर आप आए हैं तो चर्चा कीजिए, आप जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाइए। लेकिन रोमाना प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर सदन की कार्रवाई को लेकर के तो विपक्ष को जो है बताया ही है, लेकिन किस तरीके से बिहार और आने वाले चुनावों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया यहाँ पर, वो भी जो है एक चर्चा का मुद्दा बनेगा अभी जो है विपक्ष की तरफ से। जल्दी आपको उस पर भी जवाब भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार में जिस तरीके से हार हुई है उसका तो जिक्र किया ही, लेकिन यह भी कह दिया है कि आने वाले चुनावों में जहां आपको हार मिलने वाली है, आप वहां जाकर के नारे लगा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आने वाले कौन से चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, इन तमाम राज्यों में अगले जो है साल की शुरुआत के जो अप्रैल महीने के आसपास में जो चुनाव होने हैं, वहां पर एक तरह से प्रधानमंत्री ने यह भी संदेश दे दिया है कि बिहार में हार मिल चुकी है, आने वाले चुनावों में हार होने वाली है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर किस तरीके से गरिमा बनाए रखनी है, सदन की कार्रवाई चलने देनी है, उस बात का जिक्र किया है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरीके से राजनीतिक कटाक्ष करते हुए यह भी बता दिया है कि बिहार में हारे हैं, आने वाले चुनावों में भी हार होने वाली है, और इसको लेकर भी विपक्ष निश्चित तौर पर और ज्यादा आक्रामक होगा। जी, और एक फर्क दिखाने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर साफ तौर से कोशिश अंकित गुप्ता ये कहते हुए की गई कि साहब संसद का काम क्या है, संसद देश के लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है, इस पर संसद के भीतर चर्चा होना चाहिए ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, और विपक्ष जो है वो शायद चुनाव से आगे बढ़कर कुछ देख और सोच और समझ ही नहीं पा रहा है, और इसीलिए संसद का इस्तेमाल भी विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति साधने के लिए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बेनकाब करने का काम भी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया आज। अंकित,
और बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सदन को राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये अपने आप में संदेश है कि ठीक है, अगर आप अलग अलग राज्यों से आते हैं, यहाँ पर अगर रोमाना हम जो है पार्टियों के हिसाब से भी बात कर ही लेते हैं। देखिए, टीएमसी जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर कह रही है, अगर जो है एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। टीएमसी पश्चिम बंगाल से आती है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आती है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो साफ तौर पर जिन राज्यों में जो है उनकी सरकार है या जहां पर वो विपक्ष में भी हैं, विपक्षी पार्टियां, वो अपनी राज्य की राजनीति के लिए सदन को अखाड़ा ना बनाए, सदन का इस्तेमाल ना करें। प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि ठीक है, अगर आपके मुद्दे हैं उस पर बाहर जो है बात कीजिए, लेकिन सदन की कार्रवाई भी चलने दीजिए। जी, बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले साफ कर दिया गया है, विपक्ष पर दायित्व है, विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, पराजय की निराशा जो है उससे बाहर निकले और पराजय की बौखलाहट निकालने का मंच इस शीतकालीन सत्र को विपक्ष ना बनाए। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता तमाम जानकारी के लिए। देखिए, महज 18 मिनट का इंतजार बाकी है और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे संसद भवन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।